जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा क्लास करेंगे। आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, अभी आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया में अभी तक हम लोग पढ़े हैं अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रिसिपेशन रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। यानी देखिए लिखे हैं द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आप लोगों के सामने इक्वेशन लिखा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, तो बनाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और H2O यानी जल। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी जब एक बेस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है साल्ट और वाटर। तो NaOH क्या हो गया, ये बेस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, प्लस एसिड मिल के बनाता है साल्ट प्लस वाटर। ऊपर मैंने क्या लिखा कि जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ यानी बेस प्लस एसिड यानी दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं साल्ट और वाटर। यानी जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो वो जब लवण और जल बनाता है, अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। यानी भस्म अम्ल का एक आयन ले लेता है या उसे एक दे देता है और उसके फलस्वरूप लवण और जल बनाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोगों ने अभी पढ़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमारा दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया, सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके नाम में ही इसका डिफिनीशन है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो कि प्रकाश को अवशोषित करके घटित होती है, यानी बिना सूर्य के प्रकाश या किसी भी प्रकाश के बिना वो रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण हो ही नहीं सकती। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश को अवशोषित होकर घटित होती है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब इंग्लिश में लिखेंगे तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस इज ए केमिकल रिएक्शन ट्रिगर्ड व्हेन लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स। यानी जब कोई पदार्थ उष्मा या प्रकाश को अवशोषित करके रासायनिक चेंज करता है यानी रासायनिक अभिक्रिया करता है, वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है H2+Cl यानी हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ संयोग करता है, कब, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में अम्ल लिख लेंगे। आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण में, उसमें भी आप लोग देखे थे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ संयोग करते हैं, क्लोरोफिल की भी उपस्थिति रहती है, तो बनाते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल C6H12O6। वो भी क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश को अवशोषित करके अणु या परमाणु रासायनिक क्रिया को संपूर्ण करते हैं, उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए।
हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए कि कोई तत्व या यौगिक से तत्वों में ऑक्सीजन का संयोग होगा और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, यानी ज़बरदस्ती ऑक्सीजन जाके चिपक जाएगा, नहीं तो हाइड्रोजन बाहर हो जाता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग हो जाना और हाइड्रोजन का निष्कासन यानी वियोग हो जाना। एक संयोग करता है और नहीं तो दूसरा निकलता है। जब इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी किसी जब अधातु में ऑक्सीजन का संयोग हो जाए या धातु में हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए, वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। इसका जब हम लोग लिखेंगे यदि उदाहरण, तो उदाहरण जब लिखेंगे तो देखिए उदाहरण जब इसका लिखेंगे ऑक्सीकरण का, तो C+O2 मिल के बनाएगा CO2। कार्बन क्या है? एक अधातु है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के साथ किसका संयोग हो रहा है? ऑक्सीजन का। मिल के क्या बना रहा है? CO2। देखिए इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलते हैं, यानी 1 मोलिकुल्स ऑफ कार्बन एंड 2 मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड एंड इज कॉल्ड या मेड फ्रॉम CO2। आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने ऑक्सीकरण पढ़ा, अब पढ़ेंगे अवकरण। ऑक्सीकरण का सीधा उल्टा, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व से या किसी धातु से ऑक्सीजन का वियोग होता है तथा अधातु से हाइड्रोजन का संयोग होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड्स इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन यानी जब किसी अभिक्रिया में किसी धातु से ऑक्सीजन विलग होता है या किसी अधातु से हाइड्रोजन संयोग करता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया, इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा 2H2 + O2 2H2O। एक बार मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें रिएक्शन को सुधार लीजिएगा आप लोग। उसमें मेरा O2 छूट गया था, मैंने सिर्फ O लिखा था, तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। शायद वो पहले चैप्टर स्टार्ट किया था उसी समय का वो एग्जाम्पल था, O2 छूट गया था। यानी 2 मोलिकुल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? 2 मोलिकुल्स ऑफ जल यानी वाटर। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है। किससे? ऑक्सीजन से। मिलके क्या बना रहा है? तो हमारा क्या हो रहा है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, यानी एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या है? जब यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन हो। देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसको क्या बोलते हैं? लिख लीजिएगा आप लोग, कॉपर ऑक्साइड।
कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब संयोग करता है तो बनाता है कॉपर और H2O। इसमें देख रहे हैं यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल के किसके साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन के साथ, और मिल के बनाता है वाटर। व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन मेक अ कॉपर एंड वाटर, यानी जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर और जल बनाता है। दूसरा बात नोट में लिखिएगा आप लोग, नोट में आप लोग लिखिएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन always with in one time। यानी ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया जो होती है हमेशा एक साथ होती है, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण और अवकरण की जो अभिक्रिया होती है वो हमेशा एक साथ ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। यानी हाइड्रोजन विस्थापित होगा या ऑक्सीजन का संयोग होगा, या ऑक्सीजन का विस्थापन होगा या हाइड्रोजन का संयोग होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई आपसे पूछे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो हम लोग सीधे सीधे भाषा में बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये रहा आप लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में आप लोग शेयर कीजिए, और जहां आप लोगों को त्रुटि लगता है या आप लोगों को मन में कोई सामंजस्य आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं कल केमिस्ट्री के अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। इसको नोट कर लीजिएगा।